बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे अब से थोड़ी देर पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट माजी का हिस्सा बन गया। कुछ तल्ख यादों के साथ पाकिस्तान के लिए ये टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुंचा। गो कि पाकिस्तान की टीम फाइनल तक जरूर पहुंची, लेकिन जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल के पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची, हम मुसलसल अपनी ट्रांसमिशन में इस बात का अंदिया देते रहे, हम मुसलसल इस बात का तस्करा करते रहे कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, पाकिस्तान को तब्दीलियों की जरूरत है, पाकिस्तान को दोस्तियों से और जो भाईचारगी के जो मज़ाहिरे पेश किए जाते हैं ग्राउंड के अंदर, इससे बढ़ के क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। और जिस तरह पाकिस्तान जो कहें, अगर हम ये कहें कि धक्के लग के अगर कि लोगों की गलतियों से पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा ज़रूर है, तो ये वो ब्रांड नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट का माजी का हिस्सा रहा है, एक सुनहरा पाकिस्तान का माजी रहा है। हम अपनी मुसलसल ट्रांसमिशन में मोहसिन हसन खान साहब, महमूद हामिद साहब, कमर एफ़ी साहब, शेख हबीब साहब और जितने भी दीगर अनवारुल हक साहब हमारे साथ शोज़ का हिस्सा बनते रहे, हम मुसलसल इस बात का तस्करा करते रहे हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, पाकिस्तान पावर प्ले का सही तौर से इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन बेहिसी, बेशर्मी, हठधर्मी, बेइतनाई और एक ऐसे ताकत के नशे में जो सरमस्त हैं, PCB में लोग मौजूद हैं, वो शायद किसी बात पे कान धरने को तैयार नहीं है, कुछ सुनने को शायद वो तैयार नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट करोड़ों लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान जब हारता है तो बच्चों के जो रुखसारों पे जो आंसुओं की लकीरें बनती हैं, शायद उस दर्द का, उस दुख का, उस तकलीफ का, उस अजियत का, उस शिद्दत का आपको एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि आपकी PCB में जॉब्स लगी हुई हैं, आप ठंडे कमरों से बाहर निकल के देखते नहीं हैं, आपको पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में जो परफॉर्म करने वाले प्लेयर हैं वो नजर नहीं आते हैं, आपको ये नजर नहीं आता है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन इन फॉर्म बैट्समैन है, कौन आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है। आपकी सुई जो है वो घूम फिर के वहीं 2-4 प्लेयर पे जारी होती है जो दिन में 150 छक्के मारने की प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट छक्कों की क्रिकेट नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट वो क्रिकेट है कि नंबर 4 पे पहले मियादाद खेलने के लिए आते थे, उनके बाद इंजमाम उल हक खेलने के लिए आते रहे, फिर उसके बाद यूसुफ खेलने के लिए आते रहे, और उसके बाद यूनुस खान जैसे प्लेयर खेलने के लिए आते रहे, और महमूद हामिद जैसे बैट्समैन, मंजूर अख्तर जैसे प्लेयर और जैसे कई दीगर ऐसे प्लेयर कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस देते रहे, वो अपनी बारी के लिए इसीलिए मुंतजिर रहे कि इनकी जगह नहीं बन पाती थी। लेकिन आज हम जब अपने मिडिल ऑर्डर को देखते हैं तो हमारे मिडिल ऑर्डर है क्या? जब भी प्रेशर पड़ता है तो आपको टेल एंडर को भेजना पड़ जाता है। बहुत खुशी के शादियां बजाए जा रहे थे कि जी हम फाइनल में पहुंच गए, लेकिन आप भूल गए कि आप फाइनल में पहुंचे किस तरह है। अर्शदीप सिंह अगर कैच नहीं गिराता आप फाइनल में नहीं पहुंचते, 11वें नंबर का नसीम शाह छक्के नहीं मारता आप फाइनल में नहीं पहुंचते। किस तरह लड़खड़ाते हुए आप फाइनल में पहुंचे हैं। शर्म आनी चाहिए इस दासी क्रिकेट खेलने पर और इस कौम को मायूस करने पर। एशिया कप से हम सबके जज्बात इसलिए जुड़े हुए थे कि अब से 2 महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है। एक लिटमस टेस्ट था ये, और यहां पे पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 130 रन नहीं कर पाती है, वहां पे नसीम शाह की तरफ हमें देखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम श्रीलंका के खिलाफ 124 रन नहीं कर पाते हैं, हमें एक दफा फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है। और आज फाइनल में हम किस तरह से खेलें, किस तरह से हमने बैटिंग परफॉर्मेंस की है, क्या हमारा बैटिंग का डिस्प्ले रहा है, वो सब ने देख लिया। मेरे साथ आज मुझसे ज्यादा दुख का इजहार होगा यकीनी तौर पे मेरे उन दोनों क्रिकेटर्स के साथ वो इजहार करेंगे और अपनी तकलीफ का, अपनी शिद्दत का, अपनी अजियत का इजहार करेंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए खेला है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान को जीत के ट्रैक पे ला चुके थे, लेकिन नहीं चाहते थे लोग कि पाकिस्तान जीत के ट्रैक पर रहे, नहीं चाहते थे लोग कि पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद रहे, क्योंकि उनकी अनाएं पाकिस्तान की क्रिकेट से ज्यादा बुलंद थी। इसी वजह से इनको वहां से हटाया गया और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हुआ वो सब ने देखा। मेरे साथ मौजूद हैं स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, चैंपियन कोच और जबरदस्त अपने वक्त के चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल मैं खैरियत से था, मतलब लेकिन ऐसे तो सब ठीक है, क्रिकेट के अलावा सब ठीक है। क्रिकेट मैं आपका आता हूं क्रिकेट के अलावा। और दूसरी जो शख्सियत मौजूद हैं महमूद हामिद साहब, जिस तरह मैंने पहले कहा डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए, एक ऐसा प्लेयर कि जिसको डीमोटिवेट करने के लिए शायद इसके अपने डिपार्टमेंट ने साइडलाइन करने की कोशिश की, लेकिन यही यंगस्टर का जब गुलगुला इनके डिपार्टमेंट में मचता रहा, उसके बाद इनको खेलने का मौका नहीं फराहम किया गया। जब टीम हारने लगी इनको वापस लेकर आए मिडिल ऑर्डर में, बैक टू बैक इन्होंने अपने आखिरी सीजन में सेंचुरीज बनाई और अब भी वेटरन्स क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। ये जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर को किस तरह से मैनेज किया जाता है। महमूद हामिद साहब हमारे शो का हिस्सा हैं, कैसे आप? ठीक है सबसे पहले आप दोनों से बहुत माजरत है कि आज मेरा मूड थोड़ा सा बहुत ऑफ है। वो इसलिए ऑफ है कि आप जैसे लेजेंड्स बार बार कहते रहे पाकिस्तान में क्रिकेट कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लेकिन ये जो बैठे हुए PCB के ठंडे कमरों में, ऐवानों में लोग, इनको समझ में क्यों नहीं आता है? देखिए आपके मूड को मैं तो समझ सकता हूँ पूरी तरह से, बिकॉज आप क्रिकेट के बिल्कुल इनसाइड के आदमी हो, जानते हो सब कुछ। और इस वक्त बहुत से पाकिस्तानी लाखों में, करोड़ों में, उनको अफसोस इस बात का होगा, मुझे अफसोस किस बात का हो रहा है एज अ प्लेयर। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं हम? ना हमारी बैटिंग में हमको प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रही है, ना बॉलिंग में नज़र आ रही है, और फील्डिंग तो हम पता नहीं कब जाके उसको बेहतर करेंगे।
एक था फेज जो आया था, अल्लाह के फजल से मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, कोशिश की थी तीनों डिपार्टमेंट में इसी तरह मैच जीते। अगर आप श्रीलंका को आज की हम बात करें तो देखें अली के स्टेचर वाइज हमारी टीम उनसे बहुत ऊपर थी, लेकिन हम स्टेचर पे चलते रहेंगे क्या कि अब्बा जी हमारी बड़ी टीम है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, कुछ टीम में का उनके यंग लड़कों ने पिछले मैच में भी आज के मैच में भी, और जो हम आए हैं बाय लक फाइनल में, हम अफगानिस्तान से ऑलमोस्ट मैच हारने लगे थे, हम इंडिया से मैच हारने लगे थे, पिछला मैच इनसे हम हार गए थे, उसमें भी वो बात अच्छा खेले थे, लेकिन एक मार्जिन दे दिया गया कि चलो भाई ठीक है, इस मैच के रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क ये पड़ा, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको याद होगा परसों, कि मॉरल बूस्ट अप हो जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त एक बूस्टिंग मिल जाती है कि अरे इनको तो हम हरा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, इनको थोड़ा सा अब हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलें। उन्होंने क्या किया अली है, बीच बीच में बॉलिंग की है, ठीक है, बाद में उससे पहले बैटिंग में कैन यू इमेजिन 50 कुछ पे 5 आउट हैं, फिर उन्होंने 2 पार्टनरशिप लगाई। ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है ये कैचिंग का, नहीं तो हम लोग जो हमेशा ऐसे करते थे, ठीक है अब ये कैच ये करते, उसने ये कैच यहाँ किया है सर के ऊपर। ये कैच इसलिए करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ने शुरू किया था कि आंखों के सामने बॉल रहे और उसको यहीं से अंदर से यहाँ कैच करते हैं। इनके तो सर के पीछे इनके बहुत, और टाइम भी बहुत था, ये नहीं कि टाइम ना हो, वो बाकायदा एडजस्ट करके यहाँ उसने यहाँ थोड़ी ये कैच यहाँ किया जाता है। दूसरा जो हमने देखा, जब 2 फील्डर्स मर्ज कर रहे होते हैं कैच के लिए, तो अली जो दोनों में से जो, और पता होता है कि मैं भी भाग रहा हूँ तो सामने वाला भी आ रहा होगा, तो जैसे आप इस पोजीशन में हो कि आप नहीं, मैं इसको बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में ले लूँगा, आप जोर से शोर करके बोलते मेरा कैच है, इट्स माइन, इट्स माइन, माइन ये वर्ड मशहूर है, इट्स माई कैच। दूसरा रुक जाता है कि आपस में क्लैश ना हो जाए। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, ये भी हुआ था कि क्लैश हुआ तो किसी का बाजू उतर गया होगा, गिलेस्पी का बड़ा मशहूर है, गिलेस्पी जो इवन जेफ थॉमसन का हो गया था। लेकिन हमारे ये कहने का मतलब ये कि इतनी क्रूशियल पोजीशन है, 2 भाग रहे हैं लड़के और दोनों आपस में, अच्छा वो कैच कर गया था बल्कि वो दूसरा जो था, लेकिन उसने आके जो पुश मारा है उसे विदाउट रियलाइजिंग कि वो, और जब डिस्टेंस से आप भाग रहे होते हो और 2 पता होता है एक डीप मिड ऑन है, एक डीप मिड ऑफ खड़ा है, तो आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये भी ट्राई कर मारेगा, मैं भी मारूंगा। जो जिस पोजीशन में आते हैं कैच करने से 4-5 सेकंड पहले जब पोजीशन में आके जो समझता है मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, कि कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, इट्स माइन, मेरा कैच है, मेरे कैच है, कॉल होनी चाहिए। मैं बताइए जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग का आज मुजाहरा किया है सर, अगर ओवरऑल देखते हैं, जिस तरह मैं मौसम में भी बात कर रहे हैं, 50 पे हमने 5 आउट कर लिए थे, उसके बाद एकदम फिर हमारी कैजुअल एक अप्रोच नजर आई, ऐसा लगा कि शायद हम यही सोच रहे हैं हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 है हमारे पास, उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं, हम मैच जीत चुके हैं। बैट कैप्टनसी, और देखिए जब आप आधी टीम आउट कर लेते ना, तो उस वक्त आप अपने मेन बॉलर को वापस लेकर आते हैं और जल्दी से फिनिश करते हैं। उनकी जो आखिरी के 2 बैट्समैन रह गए थे, आप चाहते तो आप उनको फौरन उनको आउट करते, लेकिन आपने उस वक्त क्या किया, आप गेम को लंबा करने चले गए, रादर के आप जो है आउट करते वहाँ पे। आपने वहाँ से इफ्तिखार से एक आउट करवा लिया था ना ओवर से, तो आपको वहाँ पर अपने मेन फास्ट बॉलर वापस लेकर आते हैं, वहाँ पर 1-8 विकेट और मिलती, मैच वहाँ फिनिश होना जाना था। लेकिन आपने क्या किया, आपने गेम को लंबा किया, आपने शदाब से बॉलिंग कराई, आपने इफ्तिखार से 3 ओवर करवा दिए, तो वहाँ पर वो सेट होने में उनको एक टाइम मिल गया और वहाँ पर वो एक लंबी पार्टनरशिप लेकर चले गए। तो एंड ऑफ द डे 55 रन पे 5 आउट करने के बाद पाकिस्तान 170 रन करवाता है। तो आप ये देखें ना कि आपने बैट कैप्टनसी की। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर चलो कैप्टन अंदर से कोई गलतियां कर रहा है, तो जो हमारा जो स्टाफ बैठा होता है बाहर, कोचिंग स्टाफ है, व्हाई नॉट कि वो अंदर मैसेज पहुंचाए कि यार अपने मेन बॉलर को लेकर आओ वापस। आप गेम को 20 ओवर तक लेकर क्यों जा रहे हो? जब आपने एक आधी टीम आउट कर ली है 7-8 ओवर में, तो आप क्यों लेकर जा रहे हो भाई उसको 20 ओवर तक? आप उनको क्यों चांस दे रहे हो कि वो जाए लंबा, जो है बाद में आपके मेन बॉलर को भी 8 आउट हो गए, लास्ट बॉल में भी चक्कर लगा हो गए ना। तो आप, यही तो सारी चीजें होती हैं, आप बिठा देते हो नामों पे, मेरे ख्याल से चीजें चल रही होती हैं। और मैं सबसे पहले उसकी बात करूंगा कि चले नामों पे तो आपने बहुत से रख लिए, ये आपका फील्डिंग कोच कौन है जो बिल्कुल छुपा हुआ रहता है और फील्डिंग पैथेटिक, मैं वर्ड यूज करूंगा, फील्डिंग कोच, ये कौन है? कम सुना है, ये कौन बंदा है? इस पे जरा बात करते हैं। नहीं, मैं मुझे अली सलमान ये बताया जाए ना, ये कौन है, ये कहां से आया है, इसको कैसे इंडक्ट किया गया, और वो भी टीम के साथ। आपकी ओवरऑल फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखें। एक आज उन्होंने जब कैच किया है इफ्तिखार का, उसने यस किया और दूसरा भी भागता हुआ था और बहुत ऊंचा गया है कैच, दोनों के लिए चांस था, वो यस करता रहा और उसने उसको मैनेज किया, कैच किया। हमारे दोनों भागते चले आ रहे हैं
और कैच को लेकिन- गिराने के बाद महमूद वो आपकी 6 बात रन का सही है, फर्क। ठीक है बॉस, आपकी बात सही है महमूद भाई, लेकिन इसमें अपना भी तो कसूर है ना कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपको खुद भी तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि अगर आप एक कैच के नीचे, इस तरह मौसम भाई भी कह रहे हैं कि माइन की कॉल होती है, माई कैच की कॉल होती है, तो ये क्या इस यार लेवल मैं पे छोटी छोटी सी लाके अली सीखने सलमान मैं आपको चीजें बताता हूं जो आज मैच के अंदर हुई हैं। ब्रेक पे आप चलाओ, फिर वापस एक मिनट, एक सेकंड के लिए यार, जब इतनी आसान चीजें होती हैं कि बैट्समैन जब फ्रंट फुट के ऊपर आ जाता है तो ये पॉइंट का फील्डर और शॉर्ट थर्ड मैन का जो फील्डर है वो तेज ऊपर आते सही। हैं, क्योंकि वहां से कट नहीं लगती, वहां सिर्फ वो टैप कर रहे थे। जब वो टैप करते तो टक करके सिंगल ले लेते थे। आपने 2 फील्डर ऐसे खड़े किए वहां, पहले आपने नसीम शाह को खड़ा किया, उसके बाद आपने हसनैन को खड़ा कर दिया, मुसलसल सिंगल होते चले गए, वहां फील्डिंग भी नहीं चेंज हो रही आपकी। ठीक है। तो इतने आप लैप्सेस करोगे एक प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर और इतने बड़े मैच में, तो फिर तो ऐसे ही होना है ना इस भाई। किस्म के नतीजे सामने आएंगे और इतनी डिटेल में अगर हमारे एनालिस्ट ये बात बता रहे हैं तो वहां बैठ के आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लोग चाहिए ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आपको वो लोग चाहिए जो आपको यस मैन कहते रहे, आपकी बनाई हुई टीमें तब्दील करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप बैठ के आगे मीडिया पे बयान देते रहे और जो है वो रूम जल रहा होता है और नेहरू जो है वो बांसुरी बजा रहा होता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मोहसिन हसन खान साहब, महमूद हामिद साहब बात करते हैं पाकिस्तान ने की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से। मोहसिन भाई, टोटल आपने इस पूरे एशिया कप को देखा है और आप किस तरह से एनालाइज करेंगे जो टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हम सब स्ट्रगल करते आए और फिर लोअर ऑर्डर से हमें रन मिले इस पूरे टूर्नामेंट में? हाँ देखिए, एक बात तो मैं कह दूं कि जो हम मैच हारे हैं उनके करीब 55 कुछ 50 कुछ पे 5 आउट थे, उसके बाद हमने 170 करवा दिए। और ये नहीं था कि वहाँ पे फास्ट बॉलर भी हमारे पास हैं, स्पिनर भी हैं। जो बात मैंने नोट की, आपने ऑफ टारगेट हो गया। 6 बॉलों में से आप 1 या 2 बॉल कर रहे हो स्टंप्स के अंदर, इसलिए कि उस वक्त उनके ऊपर वो वक्त आ गया कि सारे बैट्समैन अंडर प्रेशर चले गए थे। आपको चाहिए था बीच बीच में बॉलिंग करते, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, इधर उधर बॉलिंग हो रही है। उससे उनको लीवरेज मिला, थोड़ा सा उन्होंने डोमिनेट किया। 1 रन उन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप लगाई, फिर उन्होंने 50 रन की एक पार्टनरशिप लगाई अगली विकेट पे 170। आधा मैच आप वहाँ हार गए। उसके बाद जब वो फील्डिंग पे आए, आपने उनकी फील्डिंग देखी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग कर रहे हैं, डाइवें मार रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल में गए। कैचेस उन्होंने अच्छे किए, ग्राउंड फील्डिंग, रन उन्होंने ग्राउंड में भी नहीं दिए, कैच उन्होंने एक भी ड्रॉप नहीं किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कुछ होते तो आपका क्या प्लान वहाँ पे जाता? क्या जिस तरह महमूद भाई कह रहे हैं, मैसेज जो आप जैसा आप खुद भी बताते रहे, मैं मैसेज भेजता था, मैं तो मैसेज क्या जाना चाहिए था वहाँ पे अंदर? देखिए, अब ये बातें कि मैं क्या भेजता था क्या नहीं करता था, वो अब अगर हम लगातार सारा इतना कुछ जीतते आ रहे थे तो उसकी कोई वजह होगी। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ बॉडी लैंग्वेज की। आपने 50 पे जब कितने थे उनके 56 पे 5 आउट हो गए थे, उस वक्त तो आपको शेर बन के उनको खा जाना था वहीं पे कि तुम इतने इस काबिल नहीं हो टीम में। एक पिछला मैच था हमारा, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये आदमी कहता नहीं है, ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करता है कि वी आर मच सुपीरियर देन यू। हालांकि हमारे पास जो इतना भी एक्सपीरियंस है, लड़के हैं इसमें अच्छे, लेकिन उनके तो सारे अभी देखा जाए तो उनके पास कोई नाम ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहें यार उनकी तो इतनी तगड़ी टीम थी। वो शुरू हुए थे, मैच शुरू होने, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर बात पे हो मैच शुरू होने से पहले कि पाकिस्तान फेवरेट है, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी क्रिकेट खेली जाएगी, ना प्रोफेशनलिज्म में नज़र आई बैटिंग में, बिल्कुल ना बॉलिंग में और ना फील्डिंग में। उनकी फील्डिंग आप देखें, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने तकरीबन 30% मैच अपनी फील्डिंग से जीत लिया। और क्या किया उन्होंने? लीव विद इन द स्टंप्स बॉलिंग की। उनको पता है कि पाकिस्तानी बैट्समैनों की ये प्रॉब्लम है कि इनको बीच बीच में बॉलिंग करो तो ये बीच में उल्टा सीधा शॉट मार देते हैं। उन्होंने बीच बीच में बॉलिंग की, फील्डिंग की सपोर्ट उन्होंने दी। और जहाँ तक ऑल टुगेदर रिजल्ट का सवाल है, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ अली, आज उन्होंने अपनी प्रोफेशनलिज्म की वजह से जो हम में होना चाहिए थी, कुछ उसमें 1-2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी हमारी टीम में और जितने भी लड़के हैं बहुत अच्छे हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर आप अपनी पोटेंशियल पे क्रिकेट पे नहीं खेलेंगे ना, तो आप ये तो श्रीलंका क्या, आप टिम्बकटू से मैच हार जाएंगे। ये दिस वाज द बिग डिफरेंस बिटवीन द 2 टीम्स इन बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टनसी, कि कहाँ पे किस वक्त किस बॉलर को लगाना है। और मैं अब फिर वो मुझे इस बात से लिल्लाही नफरत आती है जो मैं सुनता हूँ कि जी मैंने बताया, वो सुनते ही नहीं। मैं बता रहा हूँ सुनते नहीं है। अगर तुम उनको बीच में बॉलिंग करवाओ, उनके 50 पे 5 आउट हो गए हैं, ऐसे उसके ऊपर सारा प्रेशर डाल के, मैं सोच रहा था अब ये बहुत करेंगे।
ऑनेस्टली 90 कर देंगे या 100 कर देंगे, बड़ी मुश्किल से 100 के पार इनको ऊपर नहीं जाना चाहिए, जिससे कि 100 के ऊपर एक रन भी बनता ना वो प्रेशर बनना शुरू होता। 170 करवा दिया हमने। आधा मैच आप वहाँ रहे, आधा मैच वहाँ रहे। जब आके उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाई बॉलिंग में, आप मुझे बताइए अली, उनके पास कोई ऐसा स्विंग बॉलर या पेस बॉलर था जो आपको ये करेगा ये बड़ा मुश्किल है? कोई ऐसा स्पिनर था जिसको आप कहें कि ये तो ये बड़ा मुश्किल है, इसको संभाल के खेलना है? गुड बॉलर्स, नथिंग मोर देन गुड। आज की तारीख में हो सकता है कल वो आउट क्लास हो जाए। उनके सामने आपने उनकी प्रोफेशनलिज्म के सामने सरेंडर किया। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं रखेंगे ना अली, अगर आप 300 भी कर देना मैच में तो आप मैच हार जाएंगे। अच्छा मोहसिन भाई, जिस तरह अब हम बार बार बात करते हैं कि आसिफ के ऊपर हम बात करते हैं, खुशदिल के ऊपर हम बात करते हैं, इफ्तिखार में बात करते हैं, इनका तो कसूर नहीं है ना। हम मरीज को पकड़ते हैं, हम मर्ज को क्यों नहीं पकड़ रहे? हम जब आप भी सिलेक्शन कमेटी में थे, ये नहीं कि आप सामने बैठे हैं, असद शफीक आपने दिया, अजहर अली आपने दिया और बहुत सारे प्लेयर आपके सिलेक्शन कमेटी में सामने है, अब वो आई क्यों नहीं है? अब वो क्यों, हम जो है पहले भी इन्हीं को वर्ल्ड कप में लेके जा रहे थे, इनको वर्ल्ड कप से बाहर किया, अब दोबारा मौका मिला फिर इनको इंडक्ट कर दिया। उसकी खास वजह बता दूं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं कि ड्रेसिंग रूम में जाके मेरा वो असर होना है अगर मैंने गलत यहाँ शॉट खेला या मैंने कोई फील्डिंग के वक्त या बॉलिंग करते वक्त। उनका मैं एक बॉलर पिछली मैच की बात कर रहा हूँ, जो पिछला मैच वो हारे थे, एक उनसे नाम भूल रहा हूँ उसका बॉलर, क्या अच्छे उसने स्पेल नहीं किया। यकीन करो अली, वो ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम तक मुंह नीचे करके गया कि मैंने क्या किया अपनी टीम के लिए, आज कुछ भी नहीं किया। दिस शुड बी द स्पिरिट। जैसे मैंने कहा था कि 11 के 11 लड़के जब ये डिटर्मिनेशन में होते हैं कि मैं मैच जिताऊंगा, मैं मैच जिताऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया था लड़कों के साथ। मैं तो पहली बात तो तौबा नाउजुबिल्लाह, मैं का वर्ड बिल्कुल गलत है। मैं जो लड़कों के साथ पूरे था, मैंने ये कहा था कि देखो मुझे तुम्हारा 100% एफर्ट चाहिए। मुझे बताइए कि यहाँ हमारे फिर कितने बैट्समैन गलत शॉट खेल के आउट हुए। फील्डिंग में हम फंबल कर रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें हम एयर में कैचिंग में हम यहाँ का कैच यहाँ कर रहे हैं, फिर जाके 2 लड़के टकरा जाते हैं। आई मीन ऐसा लग रहा था कि हम वो हैं और वो हम हैं। इस क्लास से तो मैं जो कह तो बड़ी बातें सकता हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ड्यू टू प्रोफेशनलिज्म उनकी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग ने उसने हमको मैच हरा दिया। मैं बोलता ये जो मौसम में बात कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी रही है। अभी फिर वीडियो मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, हम एक दूसरे को बैक करेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कोई गली की टीम है, मोहल्ले की टीम है कि गले में हाथ डाल के फिर रहे हैं, वो वहाँ बाउंड्री में किसी से कैच गिर जाता है तो वहाँ से कीपर भागा हुआ वहाँ जाता है। अली सॉरी महमूद की बात आप चले, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वेरी गुड कि हमें अब ये आ जाएगा कि हम इसमें ही कर अकाउंट, बिकॉज जो जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली वही, दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल कि कोई गली मोहल्ले की टीम है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं और मैं तो ये सोचता हूँ कि आप लोगों ने सब कैप पहनी हुई है, आप लोगों को ज्यादा दुख होता होगा इस चीज का। देखिए प्रोफेशनलिज्म में देयर इज नो एक्सक्यूज। हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं और जो सपोर्ट करने की बात आ रही है ना, वो यही होता है कि दोस्ती यारी निभाई जा रही होती है। आप टीम को नहीं देख रहे। आपने क्या क्रिकेट खेली है आज भाई, वो आपसे बहुत ऊपर हैं, आपके पास नाम है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, ना ए प्लान, ना बी प्लान, ना सी प्लान, देयर इज नो प्लान। आज के मैच के अंदर आपके पास कोई प्लान नहीं था। चलो 170 करवा दिए थे ना, 170 करने कैसे हैं, ये तो प्लान कर सकते थे। बिल्कुल सही, वो भी नहीं किया आपने। आपने 6 ओवर में पहली बॉल होने से पहले 10 रन हो गए थे आपके, उसका भी एडवांटेज नहीं लिया आपने। आपने अपने 6 ओवर के अंदर 36 रन किए मेरे भाई, 6 रन के एवरेज से, डॉट बॉल्स, ठीक है, 40+ डॉट बॉल्स आप खेलते हो। इफ्तिखार ने जिस तरह की बैटिंग की है यार, मतलब आप 30 बॉलें, मैं भी खेलूं शायद अभी भी, तो 30 बॉलें खेल के 30 रन यू करके एक करके मैं कर लूं। 4 बॉलें डॉट खेलते हो, 1 चौका मारते हो, फिर 3 बॉलें डॉट खेलते हो, फिर 1 चौका मारते हो। यार सिंगल निकालना नहीं आता, बल्लों को टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं आता कि स्पिनर पे कैसे सिंगल निकाले जाते हैं यार, ये नहीं सीखते। चलो भाई वो नहीं सिखा रहा जो बैठा हुआ है, कम से कम वीडियोस देख के सीख लो। जावेद भाई की वीडियोस निकाल लो, जहीर भाई की वीडियोस निकाल लो, पुराने अच्छे प्लेयर्स की वीडियोस निकाल लो कि कैसे सिंगल करते थे, कैसे मिड ऑफ मिड ऑन मारते थे, क्या करते थे। मौसिम भाई को देख, मतलब आप देख सकते हो ना, आप प्रोफेशनल हो ना, जरूरी नहीं हर चीज आपके आके मोहम्मद यूसुफ आपको गिट्टी में डालेगा। यार आप खुद भी तो कुछ करो ना। आपने किया कि आज रिजवान ने, यार आई एम सॉरी कि जिस तरह उसने बैटिंग की है, लंबा खेल गए, आपने ऐसे वक्त में ले जाके छोड़ दिया इफ्तिखार और रिजवान ने
जहां पर आपका एवरेज जो 13 पे चला देखिए, गया जहां पे एवरेज 13 पे पहुंच गया, और जो मैंने हठधर्मी, बेशर्मी, ढिठाई की बात की तो इसीलिए की थी कि पूरा पाकिस्तान चीख रहा है कि आपको मिडिल ऑर्डर में शान मसूद जैसे प्लेयर की जरूरत है। सबको पता है आपका सेकंड बेस्ट विकेट कीपर जो है सरफराज है, लेकिन आप जो है वो ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, आप जो है वो नए नए बच्चों को लेकर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप तक का इंतजार कर लें, उसके बाद आप अपने जो मनपसंद प्लेयर हैं आप उनको टीम में डाल सकते हैं। लेकिन ये जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए एशिया कप का एक लिटमस टेस्ट था, शायद हमने इस मौके को मिस कर दिया, और 11वें नंबर के बैट्समैन ये छूटे गए कैच हमें इस फाइनल तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अपना सेगमेंट देखते हैं जनाब, जय सुपर मोमेंट ऑफ द मैच देख लेंगे, जब वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब से थोड़ी देर पहले जो फाइनल मैच खत्म हुआ। श्रीलंका की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उन्होंने हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, एक अच्छे अंदाज से क्रिकेट खेलकर वो डिजर्व करते थे कि वो फाइनल में पहुंचे, लेकिन हम शायद दूसरों की गलतियों की वजह से फाइनल तक पहुंचे थे, जिसको हमारे पैनलिस्ट मुसलसल इस बात का तस्करा कर रहे थे। जी नाज़रीन, आपने सेगमेंट देखा ऑलपर्स हीरो ऑफ द डे, और ये वो सेगमेंट था जो श्रीलंकन प्लेयर के नाम रहा। हमारे पास लॉर्ड्स के लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड्स के हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इस टूर्नामेंट में जिसको हम हीरो बना के पेश कर रहे हैं वो है 11वें नंबर का प्लेयर, कि जो बॉलिंग के बाइस नहीं बल्कि उसकी बैटिंग के बाइस इसको हम अपना हीरो बना रहे हैं और पूरी दुनिया में उसकी हाइप बना रहे हैं। ये जो मीडिया हाइप बनाई जाती है पाकिस्तान क्रिकेट में, एक परफॉर्मेंस दी, इतनी बड़ी हाइप बना दी कि किसी को वो हीरोइन को जानता भी नहीं है, उनके कोई ताल्लुकात भी नहीं, कोई जान पहचान भी नहीं, कुछ नहीं, एक ऐसी हाइप बना दी कि 11वें नंबर के प्लेयर ने छक्के मार दिए, पाकिस्तान जीत गया, और आज उसका हमने अपने नतीजा भी देख लिया। कि वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे नहीं होगी वहाँ यही प्रॉब्लम होगी। कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देंगे। कौम हमारी बहुत अच्छी कौम है लेकिन मासूम है और अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। जनरली बात कर रहा हूँ, नॉट एवरीवन, जनरली बात कर रहा हूँ। उनको आप उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे के वो कर लेते हैं। मैं इस एक चीज़ में बिलीव कर, जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा था कि अपने जो मैं शॉट पे आउट हुआ था तो इमरान की दुआ, तो मैंने कहा इमरान तुम तो मुझे बाद में ड्रॉप करोगे, मैं अपने आप को टीम से ड्रॉप कर दूंगा अगर मैंने ऐसा शॉट आंधा खेला। ये स्पिरिट थी हमारी, इस स्पिरिट से खेला जाता है। क्यों? इससे बड़ा ऑनर क्या आपके मेरे लिए या इनके लिए, महमूद के लिए, कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें? इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है कि आप वर्ल्ड 11 में क्यों ना सेलेक्ट हो जाओ। लेकिन इसमें होने के बाद, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं आपको बताऊँ, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत अहम बात है। एक नॉर्मल चीज़ भी ना प्रेशर बहुत डाल देती है। इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट है, पवेलियन भरा हुआ है, ग्राउंड में लोग बहुत मौजूद हैं, दुनिया भर में देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। फर्स्ट क्लास मैच में जब भी एक लड़का आके वो इंटरनेशनल, कितने लड़के आपने देखे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स करते हैं या आउट करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नहीं होते। जब हमारे ज़माने में हमारा एक सिलेक्टर होता था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो रन्स के रन्स, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएँ तो 5 रन नहीं होते थे। वो एक सिनारियो जो होता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट का, पब्लिक व्यूअरशिप दुनिया भर में जा रही है, इस प्रेशर को भी हैंडल करना पड़ता है। जी, और आप यूसुफ की जो बात कर रहे हैं, देखिए यूसुफ को मैं समझता हूँ, लाइक आई सेड, आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर अपना मोहम्मद यूसुफ जो कोच है अपना, वो बता रहा होगा, लेकिन क्या बता रहा होगा हमको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। आपका बॉलिंग कोच, अब आपने, मैं किसी को ज़बरदस्ती वो नहीं कर रहा, आपने बॉलिंग कोच उसको लिया हुआ, वो ऑस्ट्रेलियन है ना, टेट ने, टेट जो यहाँ से बॉलिंग करता है, आपने उसको बॉलिंग कोच लिया हुआ है। वो क्या सिखाएगा लड़कों को कि क्या तुमने कर रहा है? और सारी बात बता, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा आपने 100 करना कोई छोटी बात नहीं होती। उस वही अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 कर दो तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ चली जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा जो लॉर्ड्स का 200 था, उससे बहुत बेहतर मेरे इनिंग्स पाकिस्तान में थे, ठीक है, उससे मेरी बहुत बेहतर इनिंग जो ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक वो किया था, लेकिन लॉर्ड्स को हाइप दे दी लॉर्ड्स की वजह से। तो ये होता है इंटरनेशनल। अच्छा मौसम भाई, आप सिलेक्टर भी रहे, चीफ सिलेक्टर भी रहे, क्या प्रॉब्लम क्या है मोहम्मद वसीम को, सिलेक्शन कमेटी को, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि जो रीजन के कोचेज़ हैं वो सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर बनेंगे, अगर उसके बाद आपको घूम फिर के वही खिलाने प्लेयर, आपने खिलाने ही नहीं नए प्लेयर, सईद बिन नासिर जैसे प्लेयर आपने ज़ाया कर दिया मिडिल ऑर्डर में, या महमूद भाई खेलते खेलते ज़ाया हो गए। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि जो शान मसूद को लेना ही नहीं है, सरफराज को लेना ही नहीं है, हठधर्मी होती है, ज़ातिया ना होती है, ज़िद होती है, क्या होता है? देखिए, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक, मैं हमेशा ही कहता हूँ जो बात की, किसी के घर की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। और मैंने जब आपको बताया था कि जब मुझे ये जॉब दी गई थी एजाज भट्ट साहब, आपको पता है उनके साथ कुछ लोगों ने काम कर रहे नहीं कर, कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको, तो मैंने उनसे 3 शराइत तो नहीं, कंडीशंस की थी कि सिफारशी नहीं खिलाऊंगा, जुआ नहीं होने दूंगा, और कोई भी प्लेयर जिसने टीम को फॉर ग्रांटेड लिया उसको मैं टीम से निकाल दूंगा।
ये आप 3 चीज़ों वो और पूछ रहा है और बताओ। इसलिए कि नॉर्मली जो पूछता है वो क्या पूछता है, मेरी सैलरी क्या होगी, मेरा टेन्योर क्या होगा, पर्क्स एंड बेनिफिट। जी हाँ, पर्क्स एंड बेनिफिट। मैंने कहा जी मुझे नहीं, आप जो भी मुझे देंगे सही दे रहे होंगे, आप मुझे बुला रहे हैं, मुझे ये गारंटी चाहिए, मुझे आपकी सपोर्ट कि मैं किसी सिफारशी को नहीं खिलाऊंगा, जुआ नहीं होने दूंगा, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। जब ये चीज़ टीम में आ जाती है ना, तो इसका मतलब, और बिलीव मी और नॉट, मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, लड़कों ने बाद में जो मैंने सुना कि जो टीम जिस तरह बिखरी हुई थी, किस तरह बिखरी हुई थी कि जो हेड था वो इन लड़कों को नहीं जोड़ सका। तो यहाँ करके, और जो मुझे फील हुआ, और जैसे उन्होंने पूछा कि मोहसिन क्या बात है, टीम क्यों नहीं परफॉर्म करी, मैंने कहा सर अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे। सही। मैंने एक तनवीर लड़का है, तनवीर ने अपना कराची का जो फास्ट बॉलर है, वो तकरीबन हर सीज़न में 90 या 90 प्लस आउट कर रहा था। तो मैंने उसको टीम में लेके आया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ये लड़का कहाँ, अभी इसको इतना वो नहीं हुआ। मैंने कहा जी एक लड़का जब हर साल 90 या 90 प्लस आउट करता है, उसको मैंने टीम में सेलेक्ट करवाया, कि मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। पूरा इंग्लैंड टूर पे गया, वो बेसिकली तनवीर जो है मीडियम फास्ट बॉलर है, ठीक है, वो जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं, मीडियम फास्ट स्विंग करता है। इंग्लैंड के टूर पे, पूरे टूर पे वो बैठा हुआ था, आखिर में जाके बेचारे को जाके अबू धाबी में खिलाया कि फेल हो जाए, वहाँ उसने 7 आउट कर दिया। तो जब ये चीज़ें होंगी ना, और एक छोटी सी मिसाल और दूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी मेरा स्लोगन क्यों मेरे मुंह पे चढ़ गया, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। एक मैच में शोएब मलिक मेरा बहुत चहीता है, आई लाइक हिम एज अ प्लेयर राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। अब उसकी दूसरी एक्टिविटीज़ पे मैं बात नहीं करूँगा, तो उसका पर्सनल मामला है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक मैच हो रहा था शारजा में, आया मेरे पास, ये बैठा हुआ था, 11 में नहीं था, तो उसने मुझसे आगे कहा मोहसिन भाई मैं खेल नहीं रहा हूँ, मुझे बड़ा हो रहा है। मैंने कहा मुझे खुद अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने कहा 1 मिनट यहाँ बैठो, हम फील्डिंग कर रहे थे। मैंने कहा शोएब ये 11 हमारे फील्डर्स हैं, तुम खुद बताओ इसमें से किसकी जगह तुम्हारी जगह बनती है, तो मुझे खुद बता दो, अगले मैच में तुम उसकी जगह होगे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, खुद उसने देखा, उसने कहा मोहसिन भाई मेरी जगह नहीं बनती इस 11 में। मैंने कहा अगले मैच, ये ट्रांसपेरेंसी थी ना ये। हाँ, इसलिए कि मैंने एक लड़कों को क्लियर दे दिया था कि भैया ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, जो नहीं देगा अपनी सिंसेरिटी पाकिस्तान को, वो नहीं खेलेगा, तो कोई माइकल लाल क्यों ना हो। और सीधी सी बात है, मैं एक चीज़ में और बिलीव करता हूँ अली, आप जिसको भी कोई चीज़ समझा रहे हो ना, पहले प्यार से समझाओ, पहले उसको इज्जत दे के समझाओ। अगर वो गलती पे गलती करता है तो फिर वो ये नहीं हुआ कि गलती होगी, वो आपकी आदत है, उसको आपको अच्छा बताइए, अब वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं इस ट्रांसमिशन के। अब जो गलतियां पाकिस्तान ने की हैं, अब क्या करना चाहिए? डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा है, क्या इसको अहमियत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या क्या होगा? देनी चाहिए डेफिनेटली। अभी आपकी मैचेस हैं, इंग्लैंड आ रही है, इंग्लैंड के खिलाफ आपके मैचेस हैं। अब आपने जाहिर सी बात है, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है वर्ल्ड कप T20 ना, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपने वो जो 7 मैच है, अब आपको ये नहीं सोचना कि ये हम हार जाएंगे या हम ये सीरीज जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी टीम को डेवलप करना है, क्योंकि ये डेवलप नहीं हुई हुई टीम। ये तो मैंने कल भी एक बात की थी कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, पाकिस्तान फाइनल में तो पहुँच गया, बट जिस तरह पहुँचा है उससे एक मतलब अच्छा मैच खेल के आप हारो तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो गलतियों पे गलतियाँ, और फिर आप एक प्लेयर के ऊपर इतना चांस, हम बात कर रहे थे हैदर अली की, हैदर अली को आपने निकला, हैदर अली अगर आज खेलता कितना करता? 0 ही करता ना, फखर ने भी 0 ही किया। ऐसे ही होता ना, ज़्यादा और से ज़्यादा, लेकिन आपको एक स्ट्रेंथ पता चल जाती। लेकिन आप फिर वही करते हो, प्लेयर को 5-5 मैच इनिंग का चांस देते हो, किसी के लिए 1 इनिंग होती है। एक यंगस्टर को भी तो आप थ्रू करो ना यार, कि उसको भी तो 3-4 इनिंग्स दो, कि ताकि वो भी अपना प्रूव कर सके। तो हमें अब मेरे ख्याल से ये जो इंग्लैंड सीरीज़ आ रही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, और हमें ट्राई करने हैं मिडिल ऑर्डर में, हमें खुदा दे वास्ते मीदे नहीं चाहिए, छक्के मारने वाले नहीं चाहिए, हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो भाई मैच जिताने वाले, मैच जिताने वाले प्लेयर हमें चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन जो थी, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं मुझे जाने से पहले क्विकली अगर आप कुछ कहना चाहें, आप ट्रांसमिशन का पार्ट रहें। नहीं, डेफिनेटली कल भी हमने इस पे बात की थी, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ, और मैं हमेशा GTV का पार्ट रहा हूँ और बड़ा इंजॉय करता हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह GTV चलता रहे, और जो स्पोर्ट्स की ओवरऑल खिदमत हो रही है, रोज़ एक प्रोग्राम आपका खुद का चलता है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और जिसमें हम
चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। क्रिटिसिज्म होता है लेकिन एक प्रोडक्टिव के हम क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि हमारी टीम को फ़ायदा हो। ठीक है मौसम भाई, ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा था वो बात रह गई कि आप बॉलीवुड के भी हीरो रहे, लॉलीवुड के भी आप हीरो रहे, अभी नसीम शाह को हीरो बना के पेश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बनता है कहीं इस तरह के, आप इस तरह का हीरो बना दें एक छोटे से बच्चे को। देखिए हीरो बनाए छोटे से बच्चे को, आप वही तो कह रहा हूँ ना, बहानेबाजी है सारा कि उसने जाके मैच, वेरी गुड कि उसने जाके मैच जिताया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप उसको ये आप उससे अपने बैट्समैनों को बताओ कि वो जाके मैच जिताएगा मैं नंबर 10 या 11 का। बिल्कुल सही। ये चीज़ होती है कि आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। मैं ये कह रहा था ना उस दिन के, अगर रन्स बहुत ढेर सारे बनवा दिए तो क्या कहते हैं, इन्होंने बॉलिंग इतनी ख़राब की है, ठीक है, रन बना दिए, तो बहरहाल मैं ऑल टुगेदर बातें तो बहुत है करने वाली, लेकिन आखिरी में आपसे फाइनल लोग लेना चाहूंगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। और सर ये आपका कैमरा, अगर आप कुछ कहना चाहें इस ट्रांसमिशन में, आप हमारे साथ रहे, बहुत मजा आया आपके साथ, आपका एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा हमने शेयर किया, बहुत आपसे हमें ज्ञान हासिल हुआ, बहुत सीखने को मिला, कुछ कहना चाहें अगर आप जाने से बिल्कुल, मैं 1 मिनट लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल GTV थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे हिस्सा बनाया अपने इस प्रोग्राम का। मैं आपसे यकीन कीजिए, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, इस प्रोग्राम की कैमरा यूनिट सारा पूरा, ये सब लड़के बड़े मेहनत से, इसमें सीनियर भी हैं यासिर साहब, उन्होंने, और जो यंग लड़के हैं उन्होंने बड़ा काम किया। ज़बरदस्त अली हमारा एंकर, और एंकर के लिए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एक शो के लिए। तो मैंने बहुत, और माहौल एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी सारा माहौल, और प्रोड्यूसर को उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, अपने नकी जो है प्रोड्यूसर, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से माहौल बना के रखा, लाइक आई सेड। तो मैंने अली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय इन द सेंस कि मुझे जहाँ अगर माहौल अच्छा नहीं होता ना, वहाँ मैं नहीं आता, फिर वहाँ से मैं तो आपके लिए मशहूर भी है वैसे। लेकिन थैंक यू सो मच सर। मैं फिर एक बस लास्ट लाइन कह रहा हूँ कि आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू डू द होल एशिया कप, और GTV को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर में, मैं बहुत खुशी से करूँगा। सर वी आर ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच महमूद भाई। और इसके अलावा कमर ज़ैफ़ी साहब भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, साथ साथ जो है वो शोएब हबीब साहब भी हिस्सा रहे, अनवारुल हक साहब भी हिस्सा रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सेकंड की एक गिला है मुझे आपसे, जी आपसे और प्रोड्यूसर से, पूछिए क्या। जी फर्म हुक्म करें। आपने इफ़ी को कभी नहीं, क्यों नहीं बैठाया मेरे आपके साथ? हाँ, वो जो मजे करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, लेकिन हमारी अब जो ट्रांसमिशन थी हमें उम्मीद है आपको पसंद होगी। बहुत सारे लोग ये गिला भी करते हैं कि जी इफ़ी भाई जो है वो भारत की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें का तस्करा करते हैं, लेकिन हमें हर तरह का पर्सपेक्टिव जो है शो में पेश करना पड़ता है, इसीलिए जो है हम मुख्तलिफ जो है राय आप तक पेश करते हैं। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, एशिया कप अब किस्सा पारीना बन चुका है, इंशाल्लाह कल से हमारी रेगुलर ट्रांसमिशन का आगाज़ होगा। पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।